आश्कार हो चुका है। वो अपनी बहादुरी से इस्लाम का नाम रोशन करेगा, हर शिकस्त को फतह में बदल देगा। वो इस शजर को जो सूख रहा है उसकी आबियारी करेगा, उसे फिर से हरा भरा कर देगा। परचम इस्लाम पैगंबर अकरम की दी गई खुशखबरी के मुताबिक कुस्तुनतुनिया तक लहराएगा और फिर तमाम आलम में फैल जाएगा। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हर कोई दायरे इस्लाम में होगा। हर शख्स इस हरे भरे शजर के साए में आब हयात से सैराब होगा। तो शेख मुजुद्दीन की यहाँ आमद का सबब वो जवान है, हमें कुछ बताइए उसके मुतालिक, ताकि हम दुआओं में याद रखें उसको। ये बुजुर्ग अपने तजर्बे से उसकी रहनुमाई फरमाए। उस शख्स की क्या खुसूसियात होंगी जो मुक़द्दस अमानतों का अमीन होगा? मुसलमानों की मुक़द्दस अमानतों का अमीन बेशक एक दाना होगा, लेकिन हर अक्ल इसको समझने की अहल नहीं। वो रूहानी बसीरत का हामिल होगा। वो तारीकी में भी हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकेगा। वो रहम दिल होगा, लेकिन इस्लाम के मुखालिफिन के साथ रहम नहीं करेगा। आदिल होगा, जैसा कि हज़रत उमर ने फरमाया कि ज़मीन और ताकत अदल के मोहताज हैं। वो जानता होगा कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदल न करे जालिमीन का साथी है। उसकी कलाई हिम्मत और मजबूती की अलामत होगी। वो बहादुर होगा, लेकिन जानता होगा कि सबसे बड़ी जंग अपने गुस्से और नफ्स पे काबू पाना है। जो शख्स अपनी जुबान और हाथ पर काबू न रख सके वो हाकिम नहीं बन सकता। वो दरगुजर करने वाला होगा। उसकी जंग सिर्फ अल्लाह की खातिर होगी। वो अपनी जायदाद को अल्लाह की अमानत समझेगा, बुजुर्गों का एहतराम करेगा, बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझेगा। जो शख्स भी इमाम बनने की ख्वाहिश रखता है उसमें यह सिफात होना जरूरी है। ऐ जमाअतुस सालिहीन, उम्मत ऐसे ही जवान की मुंतज़िर है। ये मसाइल उसकी आमद का इशारा है। सहर होने के करीब है। सुबह की ताज़ा हवा महसूस हो रही है। सहरी का वक्त यानी सुबह का सबसे नजदीक वक्त हमारा वक्त है। जो अहल है अमानतों को हकदार तक पहुंचाने का, हमारी दुआएं उस बहादुर जंगजू के साथ हैं, लेकिन मेहरबानी फरमाकर हमें बताइए कि वो कौन है। काई कबीले का अर्तुरुल, और अगर अल्लाह ने चाहा तो उसकी नस्ल में से बहुत से सालिहीन पैदा होंगे।